नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। हमने हाल के एपिसोड्स में जाना कि दिमाग से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका आंख के ऊपर असर पड़ता है। तो आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या आंख में दिखने वाले किसी लक्षण से दिमाग की किसी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सीधे सीधे यही एक चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या आंखों की मदद से दिमाग से जुड़ी किसी बीमारी का पता लगाया जा सकता है? देखिए, कहा जाता है कि आई इज़ विंडो टू ऑल डिजीजेज। कहने का मतलब आंख देख के बहुत सारी बीमारियों को आप डायग्नोज कर सकते हैं और आंख के सिम्टम से ही वो बीमारियां लेकर के हम लोग के पास प्रेजेंट कर सकता है और हमारे जांच के क्रम में निकलेगा कि इसको अमुक बीमारी है। इसमें बहुत सारी बीमारियों का लिस्ट है। आपने उसको पूछा है कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, कहने का मतलब जी। कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का आई में मैनिफेस्टेशन क्या होगा। तो ठीक है, उसी पर अभी केंद्रित करते हैं। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में देखिए सबसे ज़्यादा होता है हेडेक। हेडेक जब होगा तो आई भी हेडेक का हेड का पार्ट है, उसे आंख में भी दर्द होगा। वो हो सकता है केवल टेंशन हेडेक हो, लेकिन माइग्रेन का भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, या किसी के दिमाग में कुछ किसी ढंग से चोट लगा हो, कुछ है इस तरह की समस्या, तो उससे भी हेडेक हो सकता है। हेडेक हो, वॉमिटिंग माइग्रेन में भी होगा। और आँखों का अगर एकाएक प्रेशर बढ़ जाए तो आँख में दर्द और वॉमिटिंग उधर भी हो सकता है। तो अगर कोई आँख का दर्द लेके आए, जो कहा कि अपने, तो उसमें दर्द में केवल एक तरफ नहीं देखना, हमें पूरा देखना है किस कारण से है। उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी हो सकते हैं। इसके साथ आँखों का एकाएक रोशनी चला जाना, उसके लोकल पैथोलॉजी भी हो सकते हैं, जो आँखों की अपनी समस्या हो सकती है, बहुत सारी इसमें जा सकता है। लेकिन न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में भी होता है, खासकर अगर किसी को चोट लगे और ऑप्टिक नर्व का ट्रॉमेटिक एवर्जन हो जाए, या चोट लगे किसी को तो जो ब्रेन में देखने का एरिया है, देखने का एरिया डैमेज हो तो एक तरफ का होगा। तो इस तरह से आंखों में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो इमेज बना आंख वो रेटिना से होकर के, ऑप्टिक नर्व से होकर, ऑप्टिक कायज़मा बना करके ये ब्रेन में जाता है। तो अगर पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी का ब्रेन ट्यूमर, कितने सारे ब्रेन ट्यूमर ऐसे हैं जिसका प्रेजेंटिंग सिम्टम हमारे पास आता है और हम देखते हैं और हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि देखने के लिए। जैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है, हमारे पास मरीज एक नॉन मरीज हैं, पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार, वो आए, उनके आंखों में केवल यही था कि वो चश्मा बराबर बदल रहा था। तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर करते थे, तो उसी में उनकी जब MRI कराई गई तो उन्हें बड़ा सा पिट्यूटरी में ट्यूमर निकला। तो कहने का मतलब है कि अकारण सरदर्द के साथ उसमें अगर आप देखने में कमी, या आप अगर उसको करें बड़ा फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस, ये सब चीज़ें अगर हों तो आप निश्चित ही CT स्कैन या MRI कराएं कि ब्रेन की चीज़ों की भी सामने आई कि ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं। अगर उसी में अगर देर कर दीजिएगा, देर करने से एक आँख की रोशनी पूरी जा सकती है पिट्यूटरी में, या आधा हो जाए, किसी में रोशनी में जा सकती है, नर्व इफेक्टेड होगा तो। इसके साथ ही अगर ब्रेन में किसी ढंग का कोई ग्रोथ हो तो ब्रेन के जो देखने का एरिया है, पूरे ट्रैक्ट में कहीं भी अगर ग्रोथ होगा तो ऊपर प्रेस करेगा और वहाँ पर विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा। तो हम लोग जो एक टेस्ट कराते हैं विजुअल फील्ड, उसमें अगर डिफेक्ट पाते हैं तो निश्चित ही कभी कभी सस्पिशन रेज होता है कहीं ये न्यूरोलॉजिकल कारण से तो नहीं है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जब होती हैं तो आई के जो मसल्स है, उसके जो सप्लाइंग नर्व्स है, उसमें अगर इंजरी होगा तो स्क्विंट होगा। स्क्विंट, उसको न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन का स्क्विंट कहते हैं। उसमें दो दिखाई देगा, दो आंख टेढ़ा दिखाई देगा। तो इन सब चीज़ों के बाद जब देखने पर एक बॉडी को कंपोजिट देख करके अगर हम ये जज कर सकते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है कि नहीं। लेकिन जानना बहुत जरूरी है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में माइग्रेन का मैनिफेस्टेशन हो, ट्रॉमा का मैनिफेस्टेशन जो आँख के नर्व का डैमेज है, अगर आपको हेड इंजरी हुआ है तो आपको वो एरिया डैमेज हो सकता है। पिट्यूटरी ट्यूमर हो या अन्य ब्रेन ट्यूमर हो, या किसी का आई के ब्रेन के कार्सिनोमा का, अगर जो कार्सिनोमा सेल्स अगर ग्रो किया है और ऑप्टिक नर्व को भी अगर इन्वेट कर रहा है तो निश्चित ही आपको विजुअल फील्ड डिफेक्ट मिलेगा। ज़्यादा दिन होने पर आँख की रोशनी भी जा सकती है। और इसके साथ ही जब न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन ट्यूमर हुआ, ब्रेन ट्यूमर का आपने ऑपरेट किया, लेकिन ऑपरेट करते समय भी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है, देखने का एरिया, जो आई को देखने का एरिया है, उसके बाद भी अंधापन हो सकता है। तो इसको न्यूरोलॉजी
और ऑफ्थेल्मोलॉजी कहीं ना कहीं काफ़ी मिला हुआ है। इसलिए सब सारे कुछ जानना जरूरी है कि आँख के डॉक्टर के पास भी अगर अमुक चीज़ों का लेके मरीज आता है तो आँख के डॉक्टर में सस्पेशन होना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज करके उचित उपचार करना चाहिए कि मरीज को फ़ायदा हो और जल्द से जल्द बीमारी पकड़ाए कि हम ज़्यादा डैमेज के बिना मरीज को देखने का दृष्टि क्षमता डैमेज ना हो और मरीज ठीक ठाक रहे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।